अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लें जी, चैप्टर नंबर 2 का। हमने क्या करने हैं बच्चों, बताओ शाबाश। टी अकाउंट्स बनाने हैं आज जी। हमने क्या करना है मेरे भाई, टी अकाउंट्स बनाने हैं। क्या करना है जी? जी टी अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा जी, स्टार्टेड इन बिजनेस विद रुपीज कितना मेरे भाई, 750 कैश। जुहेर भाई इधर आइएगा जरा। ये ना चार्जिंग पे लगा देंगे, शाजीब से कहिएगा जी। दो अकाउंट्स बता दे जी, दो हेड या सब हेड बताएं। एसेट और कैपिटल। एसेट कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बिजनेस का बढ़ गया। सोल्यूशन जी, क्वेश्चन नंबर किसका जी? कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? कैश। सर पहले किसका बनाएं? जो दिल करता है, जो दिल करता है जी। और मेरे भाई क्या? कैपिटल इस्लामाबाद। कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आजकल? कल का क्या हो गया? लाहौर हो गया जी। आपको क्या मैसेज किया उन्होंने हैं? अच्छा, इधर आओ जी, बताएं जल्दी, बताएं जल्दी जी। कैश क्या जी? डेबिट कितने से? और कैपिटल तारीख बताएं, तारीख बताएं, रेफरेंस बताएं। कैश, डेबिट, कैपिटल, कैपिटल, क्रेडिट और कैश। ओके ओके भाई। नेक्स्ट, बॉड गुड्स फॉर कैश रुपीज। बॉड गुड्स का मतलब बता दें, परचेजेस, बेचने की नीयत से खरीदनी। फॉर कैश और पैसे दे दिए जी। परचेजेस एक्सपेंस बढ़ गया और कैश जी। परचेजेस उधार में खरीदी या कैश दी है जी? डेबिट इधर क्या आएगा? और कैश। परचेज एक्सपेंस है, नेचर क्या है? डेबिट। बढ़ना तारीख, और सॉरी अमाउंट। और कैश एसेट है, बढ़ना डेबिट, कम होना। इधर परचेजेस डेबिट, कैश, कैश क्रेडिट, परचेजेस डन। नहीं क्या था? बॉड गुड्स ऑन उधार फ्रॉम एफर्ट जी। दो हेड्स बता दें। परचेजेस और ट्रेड जी। परचेजेस एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट। किधर आएगा जी? कितना? ओए बोलो भी तो सही ना खटुआ जी। परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। तारीख, तारीख जी। परचेजेस क्या हो गई हैं? डेबिट। और ट्रेड जी। ट्रेड पेएबल क्या हो गया? डेबिट। ओके 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 सर। क्या था जी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश जी। बताइए जी, चीजें बेचती और पैसे आ गए ना जी। इनकम एंड एसेट, कैश बढ़ गया बच्चों जी। सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश का तो बना हुआ है जी मेरे भाई जी। सेल्स डेबिट इधर और क्रेडिट इधर जी। कैश के एसेट है जी। नेचर डेबिट, बढ़ना कितना जी? सेल्स नेचर क्रेडिट, बढ़ना तारीख इधर। ये मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन जी। कैश डेबिट और सेल्स जी। सेल्स क्रेडिट और कैश डन। एनी मसला जी?
कहता रिटर्न गुड्स, वापस, रिटर्न का मतलब वापस, चीजें वापस, पता नहीं हमें कस्टमर ने की है या हमने सप्लायर को की है। चीजें खरीदी किससे जाती हैं और बेची किससे जाती हैं? शाबाश। कहता जी हाँ जी, कस्टमर को बेची जाती हैं, सप्लायर से खरीदी जाती हैं। रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड ₹46। मुझे बताएं एफ हर्ड कस्टमर है या सप्लायर है? इससे चीजें हमने खरीदी थी, हमने सप्लायर को चीजें क्या करनी है? जब चीजें खरीदी थी सप्लायर से, क्या उसे पैसे दिए थे या नहीं? एफ हर्ड को नहीं दिए ना, सारे ऊपर दिए तो थे यार, ये पता नहीं किसको दिए थे, किसी और को दिए होंगे, इसको तो पैसे देने हैं अभी। अब चीजें वापस कर दी हैं, पहले आम आदमी बन के समझाओ। चीजें कम और लायबिलिटी भी कम। लायबिलिटी की नेचर बढ़ना, कम होना, अमाउंट। और बताएं परचेजिस का काउंट बनना है या आप एंट्री बताओ ना, एंट्री क्या होनी है? ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज नहीं, साथ लफ्ज रिटर्न, तो जो लफ्ज आना है उसी का अकाउंट बनना है, ये बात याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, वो कहता है जी बताएं जी चीजें आपने रिटर्न करनी है जी किसको? सप्लायर को। कहता बताएं दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन ए ऑप्शन परचेज अकाउंट में, दूसरा सेल्स अकाउंट में, तीसरा परचेज रिटर्न अकाउंट में, या डेल्टा सेल्स रिटर्न अकाउंट में। बताएं नहीं किधर रिकॉर्ड करना है? ये सही है, डन। परचेज रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। और बात समझे हो जी? ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज के साथ लफ्ज क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है जी। इसका क्रेडिट साइड पे जी। अब अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा भाई? जी किधर है, पढ़ा नहीं है इधर। भाई जाइएगा, उन्हें कहिएगा डस्टर ला दें, जाना जरा, उन्हें क्या डस्टर दे दें। अच्छा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी बताएं बच्चों परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा? किस किसने बनाया था? बस सादा बात, सर हमें क्या पता उसका बनना है, आपने अकाउंट में क्या कहा, उन्हें क्या मिल गया बस। अच्छा चलो, ट्रेड पेएबल डेबिट और बोलो परचेज रिटर्न क्रेडिट। आपने एंट्री में लिखा है ना इसको जी, तो इधर क्या आएगा? पर, इधर क्या आएगा मेरे भाई? डेबिट, और इधर सर जी बताएं जी जल्दी, शाबाश। ट्रेड पेएबल 46 है डेबिट, और परचेज रिटर्न तारीख बताएं। इधर ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज, अच्छा जी परचेज रिटर्न क्रेडिट और ट्रेड पेएबल। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है सर? आगे पढ़े। क्या था? बॉड गुड्स, ये तो यार रिपीट हुई है। उधार पे ली है डी एक्सोडस, ये तो रिपीट नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा? परचेजिस का अकाउंट दोबारा तो नहीं बनाना ना? हाँ, किसका दोबारा बनाना है? हर 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 बंदे का, जिस जिससे चीजें उधार पे खरीद रहे हैं उसका लहदा बनेगा। इसे कहते हैं पार्टी अकाउंट। इसे क्या कहते हैं? हर बंदे का पेएबल का, रिसीवेबल का लहदा अकाउंट बनाने में कहते हैं पार्टी अकाउंट्स। पार्टी अकाउंट्स लहदा लहदा ही बनेंगे अपने अपने, समझे? ये पार्टी का लहदा है। और डी एक्सोडस क्या है जी? इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश। ट्रेड डी एक्सोडस जी, ये डेबिट, और इधर सर जी क्रेडिट। जी बताएं जल्दी, शाबाश बताओ ना, बताओ बच्चों। जी 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 बताएं जी। ट्रेड पेएबल, परचेजेस क्या होंगी बच्चों? डेबिट जी। कितने से? 414 जी डेबिट, और ये ट्रेड पेएबल क्रेडिट। इधर तारीख, इधर तारीख, इधर डी एक्सोडस आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ वो एज इट इज आ गया, ठीक है भाई। इधर ट्रेड पेएबल क्रेडिट परचेजेस, आती है बात समझ?
क्या था जी, रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस, ये भी रेपिटेशन है ना। आप देखें जी, जिस बंदे से चीजें खरीदी सप्लायर से उसको वापस कर दी हैं, तो ये परचेज रिटर्न है या सेल? इसका एक और नाम भी होता है परचेज रिटर्न, इसे ना रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्या? और एक होता है जी सेल्स, सॉरी गलत लिख गया हूं, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यानी चीजें बाहर किसी से खरीदी थी, उस बंदे को वापस कर दी ना। और एक होता है जी सेल रिटर्न, इसे कहते हैं रिटर्न। हमें कोई बंदा हमारे बिजनेस में चीजें वापस कर गया ना, रिटर्न वर्ड। क्या मेरे भाई, क्या बात समझे हो? नहीं 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 है, समझ गए हो? देख लें सर जी। ओके, एनी प्रॉब्लम जी? परचेज रिटर्न डेबिट और रिटर्न, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, से रिटर्न को डन। डन भाई, डन सर। अच्छा जी, आप बताएं ये लिख लिया जी आपने? बताएं जी, ये बताएं अभी जो है ये परचेज रिटर्न है या सेल? क्या है भाई? अच्छा, अब जरा गौर से बात सुननी है भाई आपने, जरा गौर से सुनिएगा बात जी। परचेज रिटर्न कितने से, नहीं सॉरी, पहले पेएबल कर लेते हैं डी एक्सोडस जी। पेएबल, लायबिलिटी, डेबिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, उल्टी एंट्री करनी है ना। बताएं अमाउंट। 20, ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तारीख। फिर इधर भी आप देख रहे हैं मैं साथ साथ दोनों काम करता हूं। एक काम अमाउंट लिखी दोनों में, फिर डेट लिखी दोनों में, डेबिट क्रेडिट दोनों में, सही है, इस तरह गलती नहीं होती। फिर ट्रेड पेएबल डेबिट, इधर क्या आएगा? परचेज जी, इधर क्या आएगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट और ट्रेड पेएबल डी। क्या बात समझे सर आप? बात समझ गए सर आप? ओके बच्चों, कोई मसला? क्या था? सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर 82 की ऑन, दो हेड्स या सब हेड बताएं भाई। देखो, एक तो इनकम की वजह से एक दफा मुस्कुराना है। अब देखो क्या पैसे मिले हैं, तो ऑन उधार पे खरीदी, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। क्या बच्चों? सेल का अकाउंट बना हुआ है, किसका बनाना पड़ेगा? पार्टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेड नाम, डेबिट, और आप बताएं इनकम की नेचर तो क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट। बताएं जी पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 80, और बच्चों इधर भी 82, तारीख ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट और ट्रेड। नहीं समझे ना बात आप? अच्छा जी, 25 जुलाई कहता पेड कैश या बैंक क्या हो जाएगा? कम। एफर्ट्स अकाउंट बाय, कहता हमने पैसे पे कर दिए किसको? एफर्ट सप्लायर था। अब लायबिलिटी क्या होगी? सेटल। लायबिलिटी कम और कैश भी, एसेट भी कम। लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट, कम होना 274 है ना। लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल डेबिट और कैश। ओके ओके, तारीख जी, फिर तारीख जी। ट्रेड पेएबल क्या हो गया बच्चों? डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? तो ट्रेड पेएबल। ओके, डन। डन भाई, ओके। क्या था जी? बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट इन कैश ₹82। बी स्क्वायर ने क्या किया? हमें पैसे दिए।
जी अब एक बंदे से पैसे लेने थे, उसने दे दिए, तो बच्चों देखो कैश बढ़ गया और रिसीवेबल, राइट टू रिसीव कम हुआ। कैश की नेचर एसेट है ना, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। रिसीवेबल भी एसेट है, बढ़ना डेबिट, कम होना। कैश क्या होगा, बढ़ गया कितने से, और रिसीवेबल यही ना, तारीख, इधर भी तारीख जी। रेफरेंस क्या आएगा, कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट और कैश। भाई क्या क्या कोई बच्चा कह रहा है कोई 31 क्या हुआ 31 को जी? हाँ हाँ अच्छा नहीं 31 है, क्लोजिंग बैलेंसेस 31 पे आएंगे। किस पे आएंगे मेरे भाई? ये कर लिया आप सबने, इधर तक कर लिया। अब क्या करना है, अब बैलेंस करना है ना। जो साइड जीती उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखे, मेरा ख्याल डेबिट साइड जीती है, बताएं जी। इधर इधर क्या आएगा जी, वजन इधर ही आएगा ना, ये हल्की है ना साइड। 512 नेक्स्ट बताएं। अच्छा उई 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 एक मिनट मुझे बताएं, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? आ किस साइड पे रहा? ये आपने अपने समझने के लिए लिखना होता है वैसे, बस ये लिखना नहीं होता, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं जी। इधर जी यार ये मुश्किल काम मैं खुद कर लेता होता हूं जी बच्चों। जी साइड कौन सी जीती, तो ये बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किधर? अच्छा जी परचेजेस, कौन सी साइड जीती, बैलेंस किधर आएगा? अच्छा एक काम और करना है आपने बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंस वाले जो अकाउंट्स है ना उनके साथ एक और लफ्ज भी लिखा करना है आपने, P/L, प्रॉफिट या लॉस। क्या क्यों लिखना है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, चैप्टर नंबर 3 में बस जाने लगे हैं हम, एक दो लेक्चर्स के बाद, ठीक है मेरे भाई, आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। ये तरह बताएं कितना बैलेंस आता है, 844। थोड़ी सी बात आज समझाऊंगा, फिर आगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा। जो इनकम एंड एक्सपेंस वाले अकाउंट्स है ना उनके साथ आपने एक और चीज भी लिखनी होती है। इनकम एंड एक्सपेंस का मतलब परचेज एक्सपेंस है ना, सेल्स इनकम है, परचेज रिटर्न इनकम में एक्सपेंस में कमी है, इनकम में कमी, इनकम का इजाफा, एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना, ये जितने अकाउंट्स हैं इनके साथ क्लोजिंग के साथ क्या लिखा करना है, P/L, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बताएं ट्रेड पेएबल, मेरा ख्याल ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा एक बात बताएं, अगर कभी क्लोजिंग बैलेंस आता तो किस साइड पे आता? इसकी नेचर क्या है ट्रेड पेएबल की, लायबिलिटी, क्रेडिट नेचर है, तो वजन किस साइड पे आता? क्यों लेट आ रहे हो, तो लेट क्यों उठे, लेट सोया था हैं? बैठ जाओ जी। बताएं बच्चों अगर कभी वजन आता किस साइड पे आता? ये क्रेडिट साइड जीती ना, क्रेडिट नेचर है, तो वजन किधर आता? उल्टी साइड पे। लेकिन क्या कोई वजन आ रहा है? आंडा, क्या आंडा। अच्छा ये कौन सा बैलेंस है कैपिटल वाला, मुझे याद नहीं रहा लिखना। कैपिटल क्रेडिट वाली साइड जीती ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। आ किधर रहा? ऑपोजिट साइड पे। परचेज एक्सपेंस है, नेचर डेबिट है, तो डेबिट साइड जीती ना। ये वजन आ क्रेडिट साइड पे रहा, लेकिन बैलेंस कौन सा? जी ये कोई भी नहीं है बस। हाँ सेल्स का बताओ भाई। सेल्स की नेचर इनकम है ना, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड जीत गई है, और ठीक है क्रेडिट साइड जीत गई है भाई, वजन किधर आना है? लेकिन एक काम अभी बताया मैंने आपको, इधर आपने क्या लिख देना है, P/L, जिधर मर्जी लिख दे, ऊपर नीचे जिधर मर्जी, ये निशानी लगानी है हमने। ये जरा चैप्टर 3 बस आने लगा उसमें इंशाल्लाह, P/L और ये भी P/L।
आगे बताएं जी, परचेज रिटर्न कौन सी साइड जीती? 77 जी, साइड जीती क्रेडिट। ये बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। आएगा किधर? अच्छा, ये परचेज एक्सपेंस है, रिटर्न कर दी, एक्सपेंस में कमी ना, इधर भी पी स्लैश एल लिखूंगा ना, ये बैलेंसिंग खुद लिख लेना जी। ट्रेड पेएबल साइड कौन सी जीती? ये क्रेडिट बैलेंस है ना, आएगा किधर? थ्री। ये रिसीवेबल ऑलरेडी क्या है बच्चों? वो समझ रहे हो? नहीं समझे? अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, इधर तो आंडा है बैलेंस, क्या है बच्चों? अगर कभी बैलेंस आता तो किस साइड पे आता? रिसीवेबल की नेचर डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस होता, आता किधर? आंडा। ओके जी, डन मेरे भाई, डन सर, कोई मसला? इधर देखें, अकाउंट्स कितने हैं? एक। कितने हैं जी? मैंने क्या करना है? लिस्ट बनानी है। क्या करना है बच्चों? ताकि जरा क्लोजिंग बैलेंसेस पे क्या हो, क्या हो, ग्रिप हो ना, पता चले एंड पे क्लोजिंग बराबर आ रहे हैं, सॉरी डेबिट बराबर आ रहे हैं क्रेडिट के नहीं या नहीं। क्या आएगा? सीरियल नंबर, जी कितने हैं जी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा तंग करना पड़ेगा। जी पहला क्या है जी? तरतीब से चलना है, ये नहीं कि सारे लिखने नहीं है अभी। बताओ बच्चों, कैश एसेट है ना, नेचर डेबिट, बैलेंस कौन सा होगा? आएगा किधर? कल भी समझाया था, ये नहीं देखना किस साइड पे आ रहा, देखना बैलेंस कौन से। फिर क्या है मेरे भाई? कैपिटल। आप बताएं जी, क्रेडिट नेचर है ना, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा किधर? है क्रेडिट। ठीक है बच्चों, जो साइड जीती वही वाला बैलेंस होता है जी, और जो नेचर है वही बैलेंस होगा नॉर्मली। परचेज एक्सपेंस है जी, नेचर क्या है? हेलो भाई, एसेट कितों आ गया भाई? एक्सपेंस। नेचर क्या है? डेबिट, डेबिट बैलेंस होगा, आएगा किधर? 8 जी। ट्रेड पेएबल FH, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था जी। ऑलरेडी क्या है बच्चों? इक्वल है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। सेल्स इनकम मैनेजर, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा किधर? देख लें 146 डेबिट साइड पे आ रहा है, बैलेंस कौन सा जी? वजन तो अपोजिट साइड पे ही आता है ना। परचेज रिटर्न पूरा लिख लें यार, परचेज का उल्टा इसे कहते हैं कॉन्ट्रा, इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा कहते हैं उल्टे को। ये परचेज रिटर्न किसका कॉन्ट्रा है? परचेज का उल्टा। परचेज की नेचर एक्सपेंस है ना, तो इसकी नेचर क्या है? उल्टी, उल्टी। ठीक है भाई, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होगा लेकिन आएगा किधर? क्रेडिट बैलेंस है, ये देखो उल्टा, परचेज किस साइड पे आ रही है? डेबिट, ये किधर आएगा? क्या बात समझे हैं? समझ गए भाई? नेक्स्ट 7 बताएं। ट्रेड पेएबल क्या बच्चों? जी क्या आप मेरी बात समझे हैं? बताएं जी, क्या बताएं जी, बताएं जल्दी बोले शाबाश।
ट्रेड पेएबल, नेचर क्या है क्रेडिट, तो बैलेंस कौन सा होगा, आएगा कितने 380। जी आगे क्या जी ट्रेड। अच्छा ये ना घर से करने के लिए सवाल था, तो इसमें मैं फिर जरा थोड़ी सी शायद स्पीड ज्यादा हो जाए इसमें, वरना मैं बहुत स्लो स्लो करवा रहा होता हूँ। ठीक है जी ये तो असल में घर वाला सवाल था जी। BS जी नेचर क्या है एसेट है ना, डेबिट बैलेंस होगा, अगर हुआ तो आएगा किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, लेकिन आंडा टोटल बता दें हैं, इधर भी छुट्टी कैंसिल जी बच्चों। ओके किसने सारे सही किया था, सारा क्वेश्चन सही, और जिसने गलती की, क्या गलती की, शाबाश, क्या गलती हुई, हाँ हाँ बताओ। दोनों का एक अकाउंट बनाया था। अब देखो फायदा होता है ना फिर जब क्वेश्चन करवाते हैं, फायदा हो जाता है, फिर क्या होता है बच्चों, चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या मेरी बात समझे हैं, वो सारों का ही फायदा हो जाता है। फिर ये भाई ने कहा सर गलती मैंने ये की थी, मैंने ट्रेड पेएबल का ना एक ही अकाउंट बना दिया था, हालांकि दो पार्टी, हर पार्टी का, इसे कहते हैं पार्टी अकाउंट, इसे क्या कहते हैं, इसे इंडिविजुअल अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बस करते हैं, इधर देखें, यह अहम बात हो रही है जी। इसे कहते हैं पार्टी अकाउंट, या हर 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 पेएबल का, हर पार्टी का अपना अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाए। अब देखें ना मिक्स हो जाएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा एफ हर्ट्स को कितने पैसे देने हैं, डी एक्सोडस को कितने पैसे देने हैं, ऐसी है ना। अब ये पता चल रहा है, ज्यादा बेहतर है। बंदा कहता है यार मैंने तो 500 ही देने हैं ना, वो कहते हैं भाईजान आपने 500 मिस्टर ए को देना, 300 मिस्टर ए को देना, और 200 मिस्टर बी को देना है। हर किसी का अपना अपना खाता बनाओ। ये तो नहीं कहोगे ना मिस्टर ए को कि यार ये लो 500 तुम ही सारा रख लो, मिस्टर बी क्या करेगा, वो चांटे मुक्के को सुनने सारा कुछ ही मारेगा, वो कहेगा पागल हो, जाहिल हो, मेरे वाले पैसे किधर हैं। क्या बात समझे हो, इसलिए अलहदा अलहदा अकाउंट बनाने। अगर 10 ट्रेड पेएबल आ रहे हो अलहदा अलहदा तो 10 बनाएंगे, और समझे हो, परचेज का एक ही बनेगा। सेल आपने की है जी उधार पे 20 बंदों को, तो उन, और अलहदा है 20 के 20 बंदे, उन सब का क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल का अपना अपना अकाउंट बनेगा। डन। इन्हें क्या कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट। सही है बच्चों, पार्टी अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन सेल का एक ही बनेगा। आप देख लें सेल, सेल कितनी, सेल तो खैर है भी एक दफा, परचेजेस कितने हैं, ये ट्रेड पेएबल एफर्ट, ये ट्रेड पेएबल डी एक्सोडस, कैश वाली भी परचेजेस इधर आ रही हैं, पेएबल वाली इधर आ रही हैं, समझ रहे हो, इसका अकाउंट बन भाई। डन। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता जी हमने परचेजेस की हैं 3 बंदों को, बताएं जी आप पेएबल के कितने अकाउंट्स बनाएंगे, 1 या 3। आपने कहना जी पार्टी अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट से अलग अलग बनेंगे। अच्छा जो इकट्ठा अकाउंट बनाना ना वो भी बन सकता है, लेकिन वो हम चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे। उसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। उसे क्या कहते हैं, ट्रेड पेएबल का कंट्रोल। अगर इकट्ठा बनाना है, हम इकट्ठा नहीं बनाते, हम कभी भी इकट्ठा नहीं बनाते, बस पता होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल, आपने 10 बंदों को चीजें बेच दी, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, ठीक है मेरे भाई। अब ट्रेड रिसीवेबल का अपने अपने कितने अकाउंट्स बनेंगे, 10। अगर इन सब का एक अकाउंट बनाना, उसी का कहेंगे कंट्रोल अकाउंट। क्या बात समझे हो, बस आपको बताया है, करना नहीं है ये वाला काम। क्या समझे हो मेरे भाई, हर बंदे का अपना अपना अकाउंट बनाना, इसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स, पार्टी अकाउंट्स। सही है बच्चों। और एक अकाउंट बना देना सबका, इसे कहते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। और अगर पेएबल का एक अकाउंट बना दिए, इसे कहते हैं ट्रेड पेएबल का या क्रेडिटर का कंट्रोल अकाउंट। ये हम नहीं बनाते ऐसे। डन मेरे भाई, हम नहीं हरकत करते ये। इधर तक बातें समझ आई, इधर तक बातें समझ आई। आप जरा मेरे साथ रहना और तवज्जो से बात सुननी है। अब मैं आपको ना ये समझाने लगा हूं ये क्लोजिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है। इधर देखें, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब हुआ, 1 जुलाई से, एंड कब हुआ, 1 महीने का, 1 महीने का ना। इसका मतलब है पैसे आए भी और पैसे गए भी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर कैश का बैलेंस कितना है, ये देखो। अब अगर आपने ये मेरे से पूछना है कि सर ये क्यों बनाते हैं, ये बनाते हैं समरी बनी है। क्या बनी है, अब देखो ट्रांजैक्शंस थी, पहले डेबिट क्रेडिट किया, फिर पोस्टिंग की, फिर क्या बन गई, समरी। अब एक बंदे ने डेबिट क्रेडिट नहीं देखना, उसके पास टाइम नहीं है,
उसके बाद टाइम नहीं है कि इन सारे टी अकाउंट्स को देखे, वो समरी देखेगा, वो कहेगा इसका मतलब है हमारे पास कैश का बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ये कब बना होगा, ये लिस्ट कब बनी होगी 31, इससे पहले नहीं बन सकती। काउंटिंग पीरियड जब तक खत्म नहीं होता पहले कैसे बनेगी। जिस तरह अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले ना ऑनलाइन वालों, ये कल भाई छुट्टी पे थे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्या कल वाला लेक्चर कवर किया? इन्होंने मुझे कहा सर मैंने कर लिया। मैंने कहा कब? इन्होंने कहा 7:30 बजे। मैंने कहा क्लास तो हमारी 9:30 बजे शुरू होती है, एक वो काम जो बाद में होना पहले कैसे कर लिया? उन्होंने कहा नहीं सर जी मैंने आज 7:30 बजे आके कवर किया है। क्या मेरी बात समझे हैं? तो एक काम पहले खत्म होगा, उससे आगे वो लेक्चर खत्म होगा। तो ये फिजिकल क्लास में लेक्चर हो रहा है, ये लेक्चर मैं खत्म करूंगा तो ऑनलाइन वालों के लिए जाएगा ना। ये तो नहीं होगा कि ऑनलाइन वाला मुझे कि आज लेक्चर कौन सा है हमारा 16, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे कहें सर हमने लेक्चर नंबर 16 ले लिया है। मैं कहूंगा मान ही नहीं सकता मैं, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो 16 लेक्चर चल रहा है, वो फिर पिछली दफा जिस क्लास में रिकॉर्डिंग हुई होगी वो लिया होगा। और क्या समझ रहे हो? देखो अभी तक तो जब तक लिस्ट नहीं, जब तक अकाउंटिंग पीरियड एंड नहीं हो जाता लिस्ट नहीं बन सकेगी। और समझ रहे हो इसका मतलब क्या? 512 का इधर से देख लें या इधर से देख लें समरी से, इसका मतलब है जी काउंटिंग पीरियड के एंड पे हमारे पास कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। समझ आई? ये कैपिटल क्या बता रहा है? कैपिटल 750। ये क्या बता रहा है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कैपिटल जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में वो कितने की है जी? 750। ये क्या बता रहा है? परचेज। इसमें चेंज है जरा, इसमें चेंज है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं होता जो इनकम एंड एक्सपेंस वाली चीजें हैं ना इनको पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। 5 हेड्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस और कैपिटल। 2 को पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, 3 को पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी जो काउंटिंग इक्वेशन में नहीं मेन चीजें आती हैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनको पढ़ने का ये तरीका अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर भाईजान सोना नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज के इतने इतने बैलेंसेस आ रहे हैं। कब? किसी खास दिन पे। वो खास दिन का है काउंटिंग पीरियड का एंड, इसे कहते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, किसी खास दिन पर। सही है? सही है बच्चों? अच्छा, पर्टिकुलर टाइम का जो मैंने लफ्ज बोला कहां लिखा मैं बता दूंगा, चैप्टर 3 में है। जो इनकम एंड एक्सपेंस है ना इनको पढ़ने का ये तरीका नहीं होता कि आप इनकम और एक्सपेंस अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन पे कमाए जाते हैं या काउंटिंग पीरियड में साथ, इनको पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। इनको ऐसे पढ़ते हैं पूरे काउंटिंग पीरियड में परचेजेस कितने की, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है। आप मुझे खुद बताएं लॉजिकल यही है ना? क्या ये कहना कि काउंटिंग पीरियड के एंड पर 844 परचेजेस, ये तो सही है। क्या इसके साथ ये कह देना कि ये परचेजेस किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम की है, खास पर्टिकुलर टाइम की है? ये नहीं है, ये तो परचेजेस साथ साथ हो रही होती हैं। क्या ये परचेजेस हमने 31 जुलाई को की हैं सारी? बात समझ आई? इसका मतलब होता है जी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पूरे काउंटिंग पीरियड में जितनी परचेजेस की हैं ये वो परचेजेस आपको नजर आ रही हैं। सही है जी? ये आखिरी दिन की नहीं है, पूरे काउंटिंग पीरियड में जितनी टोटल परचेजेस की हैं ये वो हैं। सही है बच्चों? अब इनकम पे आ जाओ, मैं उसको छोड़ता हूं भी पेबल को, इनकम पे आओ। इसका मतलब क्या है? पूरे काउंटिंग पीरियड में जितनी सेल की है ये वो बैलेंस लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझे हो? पढ़ने में फर्क समझ आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंस को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है और बच्चों कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। इधर बताएं जी, इधर आपने कहना जी ट्रेड पेएबल का कोई काउंटिंग पीरियड के एंड पर बैलेंस नहीं है, यानी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो एफर्ड को हमने पे करना है। डन? इसको क्या पढ़ने का तरीका? परचेज रिटर्न को। ये एक्सपेंस में कमी है। आपने कहना है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, नहीं ये गलत हो गया ना, काउंटिंग पीरियड के एंड नहीं कहना, आपने कहना है पूरे काउंटिंग पीरियड में परचेज रिटर्न इतनी है। और बात समझे हो? एंड क्यों नहीं कहना? यार ये क्या आखिरी दिन पे परचेज हुई है? ये नहीं कहना, वो तो परचेज साथ साथ हुई होंगी ना। ये देखें 77 का मतलब क्या है? पूरे काउंटिंग पीरियड में इतनी की परचेज रिटर्न हुई है। अब आएंगे ट्रेड पेएबल, इसको पढ़ने का क्या तरीका? 383 को इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर इतने पैसे हमने किसको देने हैं? 383 डी एक्सोडस को, इतनी लायबिलिटी है। डन? इस बंदे को पैसे देने। और ट्रेड रिसीवेबल को पढ़ने का तरीका ये होता है काउंटिंग पीरियड के एंड पर इतने पैसे इस बंदे से लेने हैं, लेकिन वो खैर आंडा है। क्या है? बात समझ आई? बात समझ आई? इनकम एंड एक्सपेंस को पढ़ने का तरीका डिफरेंट और बाकी जो 3 हेड्स हैं इनको पढ़ने का तरीका
बाकी 3 हेड्स को एसेट कैपिटल लायबिलिटीज को ऐसे पढ़ना है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर इतना, इतने एसेट, इतनी लायबिलिटी और इतना कैपिटल। एसेट का मतलब है जी इतना कैश पड़ा हुआ, इतना बैंक बैलेंस है, इतना रिसीवेबल है, और जी लायबिलिटी का मतलब इतना लोन लिया हुआ है। आखिरी दिन पे पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चों? आखिरी दिन पे। और मेरे भाई जो इनकम एंड एक्सपेंस है, इसका मतलब होता है जी पूरे काउंटिंग पीरियड में इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, इतनी इनकम में कमी है, इतना। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? 5 हेड्स आपके सामने है, कितने? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, देखते हैं आप सही जवाब देते कि नहीं। 3 हेड्स ऐसे हैं जो हमें एंटिटी की पोजीशन के बारे में बताते हैं। पोजीशन का मतलब होता है इस लम्हे, इस खास पॉइंट पर एंटिटी की पोजीशन ये है। और 2 हेड्स ऐसे हैं जो हमें एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। बताएं जी, पोजीशन के बारे में 3 हेड्स ऐसे हैं जो पोजीशन के बारे में बताते हैं। एसेट कैपिटल लायबिलिटी पोजीशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया है आखिर में, आखिर में, आखिर में इतना बैलेंस है। ये लिखना ही, ये बात लिखनी पड़ेगी, ये बात तो अहम है। ये किताब पे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, नहीं सॉरी ये लिखें, 3 हेड्स हमें एंटिटी की जगह बिजनेस लिख लें। 3 हेड्स हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताते हैं। 3 हेड्स हमें, जरा ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, 3 हेड्स हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, 3 हेड्स हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, 3 हेड्स हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर एंड बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताते हैं। बिजनेस की, बोलो, पोजीशन के बारे में बताते हैं। 3 हेड्स कौन कौन से? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। और आगे लिखें अगली लाइन में, और 2 हेड्स, और 2 हेड्स हमें एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। और 2 हेड्स हमें एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। और 2 हेड्स हमें, बोलो, एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। बताएं वो 2 हेड्स कौन से हैं? इनकम एंड, क्या मेरी बात समझ आई? कुछ बातें लॉजिकल समझ आ रही हैं अब आपको? मैंने कहा था मैं लॉजिक सारी एक दिन पे खड़े होकर नहीं दे सकता। देखो मैंने तो बताना है, मैं तो शुरू होऊंगा बताता जाऊंगा। आपके लिए हजम करना क्या होगा बच्चों? मुश्किल होगा। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। सही है बच्चों? ठंडी करके खानी है। सही है बच्चों? सही है बच्चों? ठंडी करके, वरना जल जाएगी जुबान। जी मेरे भाई, बात समझ आ रही? बात समझ आई बच्चों? अब पेपर में क्वेश्चन आया, कहता है जी बताएं एसेट और कैपिटल आपको पोजीशन, एंटिटी के पोजीशन के बारे में बताते हैं या परफॉर्मेंस? इनकम परफॉर्मेंस के बारे में, एक्सपेंस इनकम में कमी और एक्सपेंस में कमी परफॉर्मेंस के बारे में, कैपिटल। देखो अब ये बातें कॉन्सेप्चुअल है, जहन में रखेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला? इधर तक बात समझ आई? अच्छा, अभी तक जो मैंने काम करवाया, मैंने कोई नया काम करवाया आपको? मेरा ख्याल आज की जो नई बात मैंने आपको बताई वो ये है, पोजीशन 3 हेड्स बताते हैं और परफॉर्मेंस। ये भी समझने में मुश्किल नहीं हुई आपको, क्यों? बेस बनी हुई थी। क्या बनी थी बच्चों? बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आसानी से बात समझ आएगी। क्या मेरी बात समझे हैं? अब देखें इधर, अब आप जरा गौर करें, अब आपको खुद समझ आएगी। हैं तो ये काउंटिंग पीरियड पर क्लोजिंग बैलेंस, काउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, ये बैलेंसेस आ रहे हैं। अब मुझे सोच के बताएं, मैंने इधर प्रॉफिट और लॉस किसी मकसद के तहत लिखवाया ना, ताकि आपको याद रहे। प्रॉफिट और लॉस का ताल्लुक होता है जी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस के साथ होता है। किसके साथ होता है जी? परफॉर्मेंस कैसी एंटिटी की? एक एंटिटी की इनकम है 100 रुपए की, एक्सपेंस है 50 के, तो प्रॉफिट कितना आया? 50 का। दूसरी एंटिटी की इनकम है जी 100 रुपया, एक्सपेंस है 40 के, तो प्रॉफिट कितना आया? 60। किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? जिसका प्रॉफिट ज्यादा। क्या बात समझे हैं? इसलिए मैंने लफ्ज लिखा, ये सेल है, मैंने साथ लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस के साथ P/L। इसने प्रॉफिट और लॉस में परफॉर्मेंस में जाना है। किस में जाना है? जब बनाए एक स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक होती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी परेशान नहीं होना कि सर बताई जा रहे हैं हमें लिखने नहीं दे रहे। ओ भाई ये बातें आनी है इंशाल्लाह, अभी डिटेल में आनी है, तसल्ली से पढ़ाऊंगा,
एक एक चीज पे टाइम लगाऊंगा, कहूंगा ये देखो लिखा है। जो चीज मैं क्लास में बोलता हूँ ना, मैं थोड़ा होश में हूँ। क्या हूँ मेरे भाई? मैं होश में हूँ कि ये लफ्ज मैंने पहली दफा बोला है। मुझे भी पता है यार कि आपने लिखना है, नोट करना है, आपको टाइम चाहिए चीजों को हजम करने, मुझे पता है भाई, मुझे पता है। मैं सोच के आता हूँ सारा कि यार किस लेवल पे कौन सी बात जाके बतानी है, और मैं किस क्लास में खड़ा हूँ। क्या मैं कैफ को पढ़ा रहा हूँ या मैं पीआरसी वालों, आईटीए वालों को पढ़ा रहा हूँ? सही है भाई। तो ये पता होता है, अंदाजा होता है। तो जो चीज बोल रहा हूँ सिर्फ अभी आपकी जहन साजी कर रहा हूँ, बाकी ये लिखा कहाँ सारा डिटेल में इंशाल्लाह एक चीज बताऊंगा। अच्छा, अब जरा एक बात सुनिएगा मेरे भाई, ये काउंटिंग पीरियड के एंड पर क्या मेरे भाई, ये क्लोजिंग बैलेंसेस नजर आ रहे हैं? जो 3 हेड्स है ना, जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, पोजीशन, इनका जो क्लोजिंग है ना, कितने हेड्स हैं जी? 5, जिनमें से 3 पोजीशन के बारे में बताते हैं। इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग। और जो परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, यार परफॉर्मेंस हर, आप मुझे खुद बताओ, परफॉर्मेंस हर अकाउंटिंग पीरियड की अपनी अपनी होती है या क्या करना है? प्रॉफिट देखना है आपने, मुनाफा। हर अकाउंटिंग पीरियड का अपना अपना प्रॉफिट सेपरेट सेपरेट निकला करेगा, याद रखना। हर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट सेपरेट सेपरेट निकालना ज्यादा बेहतर बात है। क्या मेरी बात समझे हैं? तो जो 2 हेड जो परफॉर्मेंस बताते हैं ना, इनका जो क्लोजिंग है, इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनाना, क्योंकि अपना अपना काम करना है, वो तो फिर मिक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? तो सर उसको जाया कर देना, नहीं जाया नहीं करना। उससे हमने एक स्टेटमेंट है उसके अंदर ट्रांसफर करना है। सही, कैसे करना है बाद में समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इतना लिखें। जो हेड्स हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो हेड्स हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो हेड्स हमें बोलो शाबाश, जो हेड्स हमें एंटिटी की पोजीशन के बारे में बताते हैं या बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो हेड्स हमें मैनेजमेंट बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताते हैं, उनका क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का, बोलो, अगले अकाउंटिंग पीरियड का, बोलो, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। कैसे बनेगा अभी बताता हूं आगे। और जो दो हेड्स हमें एंटिटी की बोलो परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, उनका क्लोजिंग अगले अकाउंटिंग पीरियड, और जो 2 हेड्स हमें एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, उनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग, अगले काउंटिंग पीरियड का बोलो शाबाश, ओपनिंग नहीं बनेगा। आगे छोटा सा करके लिख लें, हम इसे प्रॉफिट P/L स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे अभी नहीं बताया मैंने। हम इसे P/L स्टेटमेंट में, हम इसे बोलो ना, P/L स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? क्या बात समझे हैं जी? क्या बात समझे हैं? नहीं समझे? समझे भाई? अच्छा, इधर तक तसल्ली से पढ़ लें। मैं जरा पॉज लेता हूं 1-2 मिनट का, आप जरा तसल्ली से पढ़ लें, फिर आगे बात शुरू करते हैं। जी मोहतरम, जी इनका सवाल है कि सर जो परचेजेज हैं ये तो पूरे काउंटिंग पीरियड की आ गई, कैश भी तो कभी आ रहा कभी जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, कैश की आनियों की वजह से एसेट का काउंट बढ़ गया, कैश बढ़ गया, और जानियों की वजह से कम हो गया। एंड पे जो पड़ा हुआ से क्या कहेंगे? क्या ये पूरे काउंटिंग पीरियड का कैश है, या ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि काउंटिंग पीरियड के एंड पर अब हमारे पास इतना कैश है?
दो बातें हैं ना इधर देखो, ये मार्कर्स मैंने खरीदे 3, मैं कहूंगा जी मैंने 3 मार्कर्स, ये परचेज है ना, मार्कर हमारा बेचना काम है, मिसाल दे रहा हूं, मैं कहूंगा ये 3 मार्कर्स जो मैंने खरीदे हैं पूरे काउंटिंग पीरियड में, ये हैं जी 100 रुपए के। कितने के? 100 रुपए के। कितने के बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? और जब मैं कैश की बात करूंगा ना, तो मैं कहूंगा जी कैश मेरा मार्कर्स को खरीदने में लगा, बेचने में भी, बेच पर पैसे आए, खरीदने पर गए, तो मैं कहूंगा काउंटिंग पीरियड के एंड पर मेरा कैश अब इतना पड़ा हुआ है। दोनों को बोलने का तरीका डिफरेंट है। सही है जी? पूरे काउंटिंग पीरियड पे इतने मार्कर खरीदे, सही है बच्चों, इतने के खरीदे, ये है जी एक्सपेंस परचेजेस। और इतना कैश मेरे पास आया, इतना कैश मेरे से चला गया, इसे क्या कहते हैं जी? कैश की आनियां जानियां। काउंटिंग पीरियड के एंड पर इतना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझे आप? क्या बात समझिए? अच्छा जी, अब ये पढ़ लिया जो उर्दू में बातें आपको लिखवाई हैं, अब जरा गौर से सुनिएगा अगली बार। अब मुझे बताएं आपके सामने कितने अकाउंट्स हैं? 8। बताएं किन का क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनना? देख के बता दें। सेल्स का नहीं, मैं जरा ऐसे क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है। परचेज का, परचेज रिटर्न का भी तो नहीं बनेगा ना, परचेज का भी नहीं बनेगा। डन। ये कहां जाएगा? ये प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर होगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये किस में ट्रांसफर होगा? कैसे होगा अभी नहीं बता रहा, सारी चीजें एक ही दफा बता दूंगा तो समझ एक भी नहीं आनी। अगली बात सुने, किन का क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनना है? यानी एसेट का, कैपिटल का और लायबिलिटी का। ऐसे ही है। अब जरा गौर से सुननी है बात, याद रखना, इधर 6 लोग बैठे, इधर 4, हमने बराबर करने के लिए इधर से एक बंदा उठा के इधर रख दिया। साइड जीती कौन सी? ये वाली। बराबर करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर वजन डाल लेना, डेबिट बराबर भी तो करना ना क्रेडिट के। इधर एक बंदा रखा, इधर एक बंदा बैठा, 5-5 बराबर हो गए। अब एक उधार बंदा इन्होंने इनको दिया है, साइड ये जीती, बैलेंस इनका कंसिडर होगा, वजन इधर आएगा। यानी हमने कहा यार रोला खत्म करो ना, बस बराबर करो। क्लोजिंग बैलेंस इधर आ रहा है एक बंदे का, ऐसी है उल्टी साइड पे, साइड ये जीती। जब अगला काउंटिंग पीरियड आएगा, अब दोबारा मैच होगा, तो ये बंदा असल में किस टीम का है? इस टीम का। तो ये किसकी तरफ आ जाएगा? वापस इनकी तरफ। क्या मेरी बात समझे हैं? इसी तरह जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये ऑपोजिट साइड पे आता है। किस साइड पे आता है? बराबर करने के लिए। और किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है? जो साइड एक्चुअल में जीती है। सही है? सादा बात करूं तो जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पे आएगा, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा। एसेट है, एसेट कैश एसेट है, नेचर क्या है? डेबिट। ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? क्लोजिंग उल्टी साइड पे। लायबिलिटी, ट्रेड पेबल कह लें या लोन कह लें, जो भी कहना है, नेचर क्रेडिट। ओपनिंग किस साइड पे आएगा? क्रेडिट। क्लोजिंग उल्टी साइड, डेबिट साइड पर। ठीक है मेरे भाई, लिख लें इस बात को। ये मैं किन 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 की बात कर रहा हूं, मैं किन की बात कर रहा हूं? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चीजों को कैसे लेके जाना है, ये मैं किन की बात कर रहा हूं? पोजीशन वालों की या परफॉर्मेंस वालों की? पोजीशन उनका तो ओपनिंग होता ही नहीं है ना, उस पर तो बात ही नहीं करनी, वो तो मैंने नोट पहले लिखवा दिया। लिखें, जिस अकाउंट की जो नेचर है, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पे आता है। जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पर आता है। और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पर, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पर, और क्लोजिंग, और बात समझे हैं? ओपनिंग किस साइड पे आएगा? जो नेचर है, और क्लोजिंग। क्या मेरी बात समझ गए? क्या बात समझे हैं? अब इधर देखें जरा, अब शुरू करते हैं जी। इधर देखो गुड्डू, ये काउंटिंग पीरियड खत्म हो गया जी 31 जुलाई 2000 जो भी होगा। अगला काउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? 1 अगले दिन ना, 1 अगस्त पे होगा ना। अच्छा सर, इधर तो आपने क्लोजिंग लिखा, ओपनिंग तो आपने लिखा ही कहीं नहीं है। यार देखो मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कहां से होना था? 1 महीने का 1 जुलाई से। क्या हमारा बिजनेस 1 जुलाई पे शुरू हुआ या पहले से चलता आ रहा है? तो
कुछ पीछे से चलता आता तो मैं ओपनिंग लिखता ना। और क्या बात समझे हैं? माशाल्लाह आज क्या तारीख है? जो भी है जो भी है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी आज है जी 1 जनवरी, मैं कहता हूं जी आज है जी मिसाल ले रहा हूं 1 अक्टूबर 2025। क्या है? आज एक बच्चा माशाल्लाह दुनिया में आया, माशाल्लाह से माशाल्लाह। हम कहें यार इसको पहले तो कभी हमने नहीं देखा, भाई है ही आज है, पहले इसने कहाँ देखना। ये माशाल्लाह कारनामा ही अंजाम, ये भाई जो दुनिया में इनका ज़हूर ही आज हुआ। इनको पहले तो हमने कभी क्या देखना मेरे भाई, बात समझे हो? आलम अरवाह में जाके उधर तो नहीं ना आप जाते, तो वो तो उधर पड़ा होगा, पता नहीं है कहाँ। अच्छा बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये मेरे भाई 1 अक्टूबर पर एक बंदा दुनिया में, बंदा या बंदी जो भी है, वो दुनिया में तशरीफ लेके आया। कोई कहे कि इस बंदे मैंने आज तक पहले कभी देखा ही नहीं, आप यार ये पहले था ही नहीं तो कट्टा देखना है आपने, अब देख लो इसको जितनी दफा देखना है। क्या मेरी बात समझे हैं? इसी तरह अगर कोई बच्चा मेरे से ये सवाल पूछेगा तो भाई मैं उसको यही जवाब दूंगा कि भाई हमारा काउंटिंग पीरियड 1 जुलाई से स्टार्ट होना था और कहाँ खत्म होना था? 3rd। ये इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल हल्की फुल्की देते रहे ना तो बच्चे को बात समझ आ जाती है आसानी से। बात समझे भाई? अब आपको समझ आ जाएगी, एग्जांपल उस लेवल की देने बच्चों को इंशाल्लाह बात समझ आ जाती है। अब सुनिएगा जरा, हमारा काउंटिंग पीरियड खत्म हुआ 31 जुलाई, स्टार्ट होना था 1 जुलाई से। नहीं स्टार्ट मैं पिछले की बात कर रहा हूं ना बेटा, ये है जी 31 जुलाई हमारे वाला, मैं हमारे की बात कर रहा हूं ना। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 हमारे वाला, वो तो अगला है ना, अगला 1 अगस्त पे होगा हमारे वाला। यार ये है क्लोजिंग, क्लोजिंग को कहते हैं सीडी अकाउंटिंग में, कैरी डाउन या C/F कैरी फॉरवर्ड। ओपनिंग को क्या कहते हैं? मैंने बताया था एक दफा, ब्रॉड डाउन। मैंने बताया था यार ये एक दफा, मेरा ख्याल है नहीं बताया था। इसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपनिंग को कहते हैं ब्रॉड डाउन बैलेंस या ब्रॉड फॉरवर्ड। यहां क्या कहते हैं बच्चे? ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या बात समझे हैं? और बात समझे हो? इसे कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या कहते हैं मेरे भाई? अब जरा सुनिएगा बात गौर से। ये ओपनिंग है, ये क्या है बच्चों? और ये क्या है? अकाउंटिंग में इस तरह करके लिखते हैं जी ओपनिंग क्लोजिंग। अब जरा सुनना, हमारा बिजनेस ही 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ ना, बताएं क्या पहले से कुछ बैलेंस पड़ा होगा? नहीं, तो इधर बच्चों ओपनिंग बैलेंस फिर नहीं होगा ना। वो समझे हो? आप पढ़ ले, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, क्वेश्चन 4 पढ़े ना जरा। हाँ अब एक अकाउंटिंग पीरियड गुजरा, अब ये जो क्लोजिंग है अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बना? हाँ अगर ये बिजनेस पहले से ही चलता आ रहा होता तो फिर मैं कहता हाँ ओपनिंग है, पहले से चलता आ रहा है ओपनिंग है। ओपनिंग को किस साइड पे लिखता बताओ? ओपनिंग किस साइड पे लिखता बताओ? अगर मैं एज्यूम करता हूं, मैंने चेंज किया, एज्यूम करता हूं, किस साइड पे लिखता? जो उसकी नेचर है। मैं कहता 1 जुलाई ओपनिंग बीडी। क्या बच्चों? बीडी इस साइड पे आता बच्चों? भाई आता ना, इसी साइड पे आता ना। ब्रॉड डाउन कहते हैं जी, पीछे से चलता आ रहा है। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, अभी मैं रेस कर रहा हूं, जो काउंटिंग पीरियड ये खत्म हुआ, ये खत्म हो गया ना ये काउंटिंग पीरियड। आप बताएं इसको मैंने अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनाना है? ओपनिंग। कहां लिखूंगा? जिधर ये आ रहा है 1 अगस्त पर बीडी कितना बच्चों? 500। इधर बीडी क्यों नहीं आ रहा? इधर तो वांडा है। इधर क्यों नहीं बीडी आ रहा? ये तो वांडा है। समझे हो बच्चों बात? समझे हो? और समझे हो? इधर बताइए कैपिटल है। अगर इसका मैं एज्यूम करें पहले से बैलेंस चलता आ रहा है, बताएं ओपनिंग किधर लिखना था मैंने? ऐसे ही ना। लेकिन मैंने 0 क्यों लिखा? भाई था ही नहीं बैलेंस, बैलेंस ही नहीं था मेरे भाई, बैलेंस, क्योंकि बिजनेस ही अब स्टार्ट हुआ है। बताएं बच्चों क्लोजिंग, देखे ओपनिंग इधर मैंने क्या लिखवाया था? जिसकी जो नेचर है ओपनिंग उधर आएगा। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, ओपनिंग आया उधर, और क्लोजिंग नॉर्मली उसके, ये बात सही होगी ना। अब अगला काउंटिंग पीरियड आया, बताएं कब शुरू करूंगा? 1 जी, ऐसे खींच ले इसे हल्का सा जी बच्चों। इधर क्या लिखूंगा? B/D कितना? ये जो क्लोजिंग। डन। आइए बात समझ। आप भी लिखो ना, वो जिधर आपने क्वेश्चन किया आप भी लिखें, लिख लो न खट्टुओ। आज मैंने कितनी नई बातें बताई हैं आपको, एक पोजीशन और परफॉर्मेंस वाली और एक
ओपनिंग क्लोजिंग वाली। मेरा दो नई बातें बताई। अगर बच्चे को ये पता हो ना आज हमने पढ़ा क्या है नया, तो बच्चा फिर घर जाके ऐसे समझ। अगर पता ही ना हो कि किया क्या है आज, ये पता है आज हमने क्या, अब घर जाके इसको समझने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम इंशाल्लाह। आगे बताएं बच्चों। इधर तो खैर क्लोजिंग है ही नहीं ना बच्चों, जीरो है ना। अगर कभी मैंने इसका ओपनिंग बनाना होता, ये लायबिलिटी वाला अकाउंट है पर ट्रेड पेएबल 1 जुलाई। सर आप तो अगस्त कह रहे थे। और चाचू पहले स्टार्ट तो कर लो अपने वाले काउंटिंग पीरियड को। आंडा अगला काउंटिंग पीरियड जब आएगा तो इसका ओपनिंग कहां, 1 अगस्त। ये आंडा क्या बच्चों है ही नहीं, जितना था सारा क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया था। सही है बच्चों, ये देखो ना ये साइड पहले बराबर है। डन भाई। इसका नहीं ओपनिंग होता, इसका ओपनिंग गुनाहे कबीरा सगीरा नहीं। ओके नहीं होता बच्चों, नहीं होता। डन डन। परचेज रिटर्न का भी ओपनिंग ठीक है, इधर भी नहीं आना, अगले काउंटिंग पीरियड में भी नहीं आना। ट्रेड पेबल का बताएं जी, बताएं नेचर क्या है, तो ओपनिंग किधर आएगा, आंडा। क्यों, बिजनेस पहले था ही कुछ नहीं ना, पहले था ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है। हाँ इधर बताएं, फर्स्ट बताएं कितना, ठीक है। आई बात समझ, आई है बात समझ हैं। इधर बताएं रिसीवेबल का ओपनिंग किस साइड पे आना है, नेचर क्या है डेबिट, ओपनिंग किधर, आंडा। क्यों आंडा, क्यों आंडा, क्यों आंडा। बच्चा देखो वो बिजनेस ही हमारे वाले साल में शुरू हुआ ना, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया आज, तो आज कुछ बैलेंस होगा इसका, जीरो होगा। ठीक है, काउंटिंग पीरियड जब खत्म होगा फिर जाके देखेंगे। जी बताएं जी अगला काउंटिंग पीरियड, ये क्लोजिंग इस साइड पे खैर आंडा आ रहा था बच्चों। इधर जब मैं 1 अगस्त पे आऊंगा तो जब क्लोजिंग आंडा है तो ओपनिंग भी क्या होगा, आंडा। डन डन डन। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, वो कहता है ट्रेड पेबल का काउंट है, बताएं ओपनिंग किस साइड पे आएगा, क्लोजिंग किस साइड पे आएगा। ट्रेड पेबल नेचर क्रेडिट, ओपनिंग किधर आएगा, क्रेडिट, यानी राइट हैंड साइड पे, इसे राइट हैंड साइड भी कहते हैं क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। डन डन। मुश्किल है, मुश्किल है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे जाना है जिधर टी काउंट्स बने हैं। बेशक किताब वाले सोल्यूशन पे चले जाइए, 1 2 3 और 4 इन चारों का ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखा हुआ है, ओपनिंग लिखना है आपने अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में भी, और जो क्लोजिंग होगा इधर उससे अगले काउंटिंग पीरियड का अपने वाले काउंटिंग पीरियड के शुरू में ओपनिंग में आंडा लिखना है, और अगले काउंटिंग पीरियड में फिर दोबारा ओपनिंग बनाना है जितना क्लोजिंग होगा, जैसे मैंने इस सवाल में किया। कर लेंगे, कितने क्वेश्चन में करना है ये, 1 2 3 4 में। कितना टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट। कितने मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। जी जी बुक पे कर लो, नए ना बनाओ अकाउंट, बेशक कर लोगे बुक पे, कर लोगे बच्चों, कर लेंगे जी, हैं क्या ख्याल है। अच्छा आज नया क्या पढ़ाया जरा बताएं, फाइनेंशियल पोजीशन, इसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। हमने नंबर्स में डील करना है ना, फाइनेंशियल पोजीशन। और क्या कहते हैं जी, फाइनेंशियल पोजीशन 3 हेड्स, एसेट कैपिटल लायबिलिटी, जो काउंटिंग इक्वेशन में है। और बाकी जो 2 हैं जी इनकम एंड एक्सपेंस, उन्हें कहते हैं जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक तो ये समझाया, दूसरा और साल लिखवाया भी, दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग बताए। ठीक है, जिस अकाउंट की जो नेचर ओपनिंग उधर और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे। ठीक है भाई, मुश्किल है काउंटिंग। चीजों की समझ आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होंगी। फिर क्या बात समझे हैं बच्चों, नहीं समझे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बता दें जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बता दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस की बात हो रही है इन केस ऑफ इंक्रीज, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग ड्राइंग के अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है ना, तो डेबिट बैलेंस होगा ना, इसकी नेचर डेबिट है, तो बैलेंस भी कौन सा होगा, रेवेन्यू यानी सेल्स, नेचर क्या है क्रेडिट, तो कौन सा बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव। ये क्या होता है मैंने खैर आपको भी बताया नहीं है, अभी छोड़े, इररेलेवेंट है। कैपिटल अकाउंट, नेचर क्या है क्रेडिट, बैलेंस कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, ईमानदारी से इधर ना देखें, तो अपनी किताब से पढ़ के जवाब बता दें। कहता जी फास्ट सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर हाउस इंपोर्टेड, कहता 10 लैपटॉप फ्रॉम जापान। कहता जी एक कितने का, 50,000 पर लैपटॉप। अब जरा गौर से बात सुननी है, गौर से बात सुननी है भाई, इनका सॉफ्टवेयर हाउस है, क्या है, अब खुद जरा सोचो, सॉफ्टवेयर हाउस में लैपटॉप्स की जरूरत होती है क्या, लैपटॉप नहीं बताया, कहीं लिखा है गुड्स, बताया गुड्स यानी बेचने की नीयत से खरीदे हैं, ना तो गुड्स का लफ्ज लिखा, ना बताया बेचने की नीयत से खरीदे। और खुद सोचो इनका सॉफ्टवेयर हाउस है, इन्होंने लैपटॉप अपने इस्तेमाल के लिए खरीदे, इनका काम लैपटॉप्स को बेचना है, इनका काम है जी सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब लैपटॉप परचेजेज, गुड्स परचेजेज हैं या नॉन करंट एसेट है, ठीक है बच्चों। देखो ये जिस तरह एसी है, एसी क्या है, नॉन करंट एसेट, लेकिन अगर इस एसी को बेचने की नीयत से खरीदा, हमारा काम ही है, फिर ये क्या है, परचेज। इधर बताओ क्या लैपटॉप को बेचने की नीयत से खरीदा है, तो फिर ये नॉन करंट एसेट है जी। फिर इनको अपने नाम से लिखेंगे ना, जिस तरह प्लांट, लैपटॉप, मशीन। कहता जी पेमेंट वाज मेड थ्रू चेक, पहले दो हेड्स बता दें, एक तो लैपटॉप बढ़ गया, जिस तरह कहते हैं ना परचेज फिक्सचर, फर्नीचर, लैपटॉप, एक तो एसेट बढ़ गया, फर्नीचर, फिक्सचर या लैपटॉप। दूसरा एसेट कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया ना, चेक का लफ्ज लिखा हुआ है। तो बच्चों इधर देखो बड़ी सिंपल बात है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, उसने लिखा हुआ है अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट क्या होना है, लैपटॉप, और बैंक अकाउंट। इधर मुझे जो मसला है ना, बच्चों को जो मसला आना है वो, तब बच्चे कहते सर एक क्यों नहीं है, बताएं एक क्यों नहीं है, बेचने की नीयत से नहीं खरीदा। डन मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी किताब से ईमानदारी से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, उसने सिर्फ ये पूछा कि डेबिट क्या होना है, सिर्फ ये पूछा है, सिर्फ ये पूछा है डेबिट क्या होना है, सिर्फ डेबिट वाला पूछा है उसने जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बताएं। ड्राइंग कहता सुल्तान डील्स इन इलेक्ट्रिक फैन, कहता द ऑनर ऑफ सुल्तान टुक वन इलेक्ट्रिक फैन फॉर हिज होम, यानी पर्सनल यूज ना, तो कहता इसके एंट्री क्या होनी है, ड्राइंग डेबिट, और पंखा कम हो गया, फैन क्रेडिट। फैन क्या हो जाएगा, यानी फैन इधर परचेजेस होंगी ना, तो परचेजेस, फैन नॉन करंट एसेट नहीं है इधर, क्या है बच्चों, उसका काम ये, तो परचेजेस, फैन की परचेजेस, परचेजेस क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। बहरहाल क्रेडिट नहीं पूछा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो ड्राइंग जवाब है। डन। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बता दें। ऑनर की एनुअल लाइफ इंश्योरेंस, ये उसकी जाती है, बैंक डेबिट, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम, बैंक क्रेडिट, और ड्राइंग्स डेबिट। ये तो लिखा ना ऑनर, इसमें इशारा दिया उसने, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस की नहीं, ऑनर की, जाती, इधर लिख लें जाती, तो ड्राइंग डेबिट और बैंक बैलेंस क्रेडिट। डन मेरे भाई, डन है। क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लिया था शायद हमने जी, 8 भी कर लिया था, ये काट दें, 7 भी काट दें, 9 भी काट दें। क्वेश्चन नंबर 11 घर से करके आइएगा। जी जी, 7 भी 9 भी काटना है, 11 आपका होमवर्क क्या, जरा तसल्ली से पढ़ के आइएगा। अच्छा ये देखें बच्चों, ये देखें मेरे भाई, ये जो हमने काम किया ना, ये लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाना, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसे क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये क्या है बच्चों, ट्रायल।
पेपर में सवाल आता है, सुन लें बच्चों, सवाल आता है पेपर में, भाई पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपने कहना जी इट इज अ मेमोरेंडम लिस्टिंग। क्या मेमोरेंडम कहते हैं इन टी अकाउंट्स के नाम जो है, मेमोरेंडम लिस्टिंग। लिस्ट कहते हैं लिस्ट बनाना, किसकी? अकाउंट्स की। ठीक है बच्चों, किसकी? ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्या बच्चों? ऑल अकाउंट्स। ऑल का लफ्ज क्यों लिखा? जिसका कोई बैलेंस नहीं आ रहा मैंने उसको भी लिखा है इधर, मैंने स्किप नहीं किया। 8 है ना भाई, हालांकि 2 ऐसे हैं जिनका बैलेंस 0 है। क्या है? ये ट्रेड पेएबल इसका और ये रिसीवेबल का 0 है, मैंने फिर भी लिखा है इट इज द मेमोरेंडम लिस्टिंग। कहां लिखी? डेफिनेशन बता देता हूं, ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्या मेरे भाई? ऑल अकाउंट्स हैविंग 2 कॉलम्स, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ये बनाया क्यों जाता है? इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज होता है बाहर वाले बंदे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक होता है इंटरनल यूज, अपने लिए इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने जितने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना, जर्नल एंट्री, फिर लेजर्स और फिर क्या ट्रायल बैलेंस, ये सारे इंटरनल यूज के लिए हैं। एक्सटर्नल यूज भी होता है चीजों का, वो क्या होता है वो अभी नहीं आना, वो चैप्टर 3 में कुछ चीजें बनेंगी, स्टेटमेंट्स बनेंगी, लोगों को, बाहर वाले लोगों को भी देते हैं हम। सही है बच्चों? अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारा क्या है? इंटरनल यूज। मैनेजमेंट ने अपने लिए चीजें बनानी है, अपनी अपनी क्या करना है? अपनी काउंटिंग को सीधा पता करने के लिए चीजें बनानी है। क्या मेरी बात समझे हैं अब? ये क्वेश्चन, अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट बनाना, क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या करना, इसे कहते हैं जी एक्सट्रैक्शन। क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखना, क्या करना? ऐसे, और एक्सट्रैक्ट करना, ये समरी बनाना, इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? ये मैं बता देता हूं किधर लिखा हुआ है। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डबल एंट्री। कहता रिकॉर्डिंग इज द वे ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल कहते हैं जी जिस बुक में जर्नल एंट्री नहीं होती, जर्नल और अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये भी, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब जिधर आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग तो यही होती है ना। जर्नल एंट्री, जर्नल, वो जो किताब जो कहते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, डेट डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल है। जर्नल, जर्नल किताब है। क्या है बच्चों? किताब है। रिकॉर्डिंग उसी में होती है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये सही है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन, वो जो जर्नल एंट्री नहीं की हमने, डेबिट क्रेडिट, उसको इधर आकर लिखना, पोस्ट करना किसी एक अकाउंट में, इधर डेबिट फलां में क्रेडिट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग, पोस्ट करना। पोस्टिंग कहता प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल और बुक्स, बुक्स जहां आपने डबल एंट्री की होती है, कहता उस प्रोसेस को कहते हैं टोटलिंग प्रोसेस ऑफ लेजर्स। नहीं, इसको नहीं कहते, इसको नहीं कहते यार, टोटलिंग प्रोसेस को नहीं कहते। टोटल करने को एक्सट्रैक्शन नहीं कहते, टोटल करने को, टोटल करना बैलेंसेस, ये नहीं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन है क्लोजिंग बैलेंसेस की इस तरह करके एक्सट्रैक्ट करके समरी बनाना, इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस लिखी है ना, ये क्लोजिंग किधर गए? ये क्लोजिंग बैलेंसेस लिखी है ना, ये क्लोजिंग, 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 इनको मूव करना, लेजर्स को, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस जो लिखे हैं। कहता जी टू ट्रायल बैलेंस, ये क्या है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं, जो आपने लिखे, इनको मूव करना यानी लिस्ट बनाना, समरी बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, ये लिस्ट बनाना, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। इसका नाम है जी ट्रायल बैलेंस। लिस्ट बनाने को क्या कहते हैं? लिस्ट बनाना क्या है? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, ये है ट्रायल बैलेंस। ठीक है? और ये बनती कैसे है? ये क्लोजिंग बैलेंसेस इधर से उठा के इधर लिखने हैं। सही है बच्चों? लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को उठा उठा के लिखना ट्रायल में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइए समझ। ये गलत है इसमें, चार्ली। चार्ली क्या है मेरे भाई? चार्ली गलत है। अच्छा जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना भी जरा। ये है ट्रायल। ये क्या है बच्चों? ट्रायल। ये डेबिट साइड है और ये क्या है? क्रेडिट साइड। ये डेबिट कॉलम है और ये क्या है? क्रेडिट। जिस अकाउंट की जो नेचर है, अगर किसी अकाउंट की नेचर डेबिट है तो बैलेंस भी क्या होगा? डेबिट। और अगर क्रेडिट है तो बैलेंस भी क्या होगा? आप जरा गौर से सुनना है। कहता ये पढ़े भाई, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ अकाउंट शेल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑन ट्रायल बैलेंस। कैरेज इनवर्ड, ये क्या होता है? आपको बताया था, एक्सपेंस होता है। कस्टम इनवर्ड मतलब सामान को लेके आने का खर्चा। रिटर्न इनवर्ड मैंने बताया। अच्छा, इसकी नेचर क्या? एक्सपेंस है, डेबिट होगा ना। ये क्या? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, हमने बाहर चीजें वापस कर दी। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है ना? बताओ बच्चों, परचेज की रिटर्न कॉन्ट्रा है किसका? परचेज का। परचेज की नेचर डेबिट, तो रिटर्न की क्रेडिट, तो इसकी क्रेडिट नेचर होगी ना, ये सही है। ये बता दें जरा क्या है रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न, ये किसका कॉन्ट्रा है? सेल्स का। सेल की नेचर, इसको नहीं सोचना, जो असल अकाउंट है उसको सोचो, जिसका ये कॉन्ट्रा। सेल की नेचर क्रेडिट, तो से रिटर्न की लिख नहीं, इधर डेबिट, इधर लिख लो, इसकी भी डेबिट, इसकी भी डेबिट, इसकी क्रेडिट। से रिटर्न की डेबिट होगी ना, कॉन्ट्रा है सेल का। ये डेल्टा बताएं, कैरिज आउटवर्ड, ये क्या होता है? सामान को कस्टम आउटवर्ड, बाहर कस्टमर तक छोड़ के आने का खर्चा, ये भी एक्सपेंस होता है, इसकी नेचर भी क्या होगी? डेबिट। तो जवाब क्या बना जी? जवाब क्या बना बच्चों? चार्ली। ओके बच्चों, 18 वाला बता दें, अभी 16-17 नहीं करना, 16-17 नहीं करना, 18 वाला बता दें जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन डेबिट कॉलम, क्या? जिसकी नेचर डेबिट है वो पूछ रहे हैं। सेल्स की नेचर क्रेडिट है, ये तो गलत नहीं है। परचेज की नेचर क्या है? डेबिट, ये डेबिट साइड पे आएगा ना। डिस्काउंट अलाउड, भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसी तरह कट सा कर दें हल्का सा। शेयर रिटर्न, ये कॉन्ट्रा किसका है? सेल का, तो सेल की नेचर क्रेडिट, इसकी डेबिट। शाबाश, ये डेबिट है ना, इसका मतलब परचेज, और ये सही है। परचेज की नेचर डेबिट, रिटर्न की परचेज, रिटर्न की क्रेडिट ना, ये कॉन्ट्रा है परचेज का। ये मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको, डिस्काउंट रिसीव। डन मेरे भाई, इसको हल्का सा डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को ये चैप्टर नंबर 3 के एंड पे जाके पढ़ेंगे। अच्छा ये जरा देखें जरा, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, बस इधर तक कर लें। ठीक है, इधर तक सही है, बस ठीक है। 21 पे आना यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 21 पे आना बच्चों। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शैल बी बैलेंस्ड ऑफ रादर देन, इसका मतलब को समझना है। एक होता है क्लोज कर देना, यानी क्लोज करके अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग ना बनाना। इधर लिख लें, क्लोज करने का मतलब है जी क्लोजिंग को ओपनिंग ना बनाना, क्लोजिंग को ओपनिंग ना बनाना, इसे कहते हैं क्लोज करना। ये कहां क्लोज करते हैं? जाके प्रॉफिट और लॉस में, याद है ना। और बैलेंस ऑफ का मतलब क्या होता है जी? ये फिर बताऊंगा यार, फिर सही। ठीक है, बस इधर तक ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 का इंशाल्लाह, हाँ तकरीबन जितना पढ़ लिया चैप्टर 2। ओके जी, फिलहाल इजाजत दीजिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।